इंसिडेंट के बारे में पूरी अच्छी तरह से सब लोगों को जानकारी है। पिछले 4-5 दिन से बहुत सोशल मीडिया में बात चल रही है। फौजी होने के नाते मुझे बहुत ही दुख, शर्म और ग्लानि महसूस होती है कि हम किस तरह के देश को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के राज में जिस तरह से 10 साल के अंदर पिछले जिस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ, जिस फौज के कंधे पे बंदूक रखकर ये हर तकलीफ की आड़ में फौज का इस्तेमाल करते हैं, और आज उसी सेना से संबंध रखने वाले हमारे सैनिकों से उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मोदी जी, मुझे शर्म आती है कि 10 साल में आपने ऐसा हमें देश दे दिया है जहां पे असहनशीलता, इनटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और क्राइम ही क्राइम है। और क्राइम किसके खिलाफ? फौज से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ। ये ब्रिगेडियर साहब की डॉटर है, एक सक्षम व्यक्ति की डॉटर, सक्षम इंडिपेंडेंट महिला। अगर वो इस देश में, उड़ीसा प्रदेश के अंदर अगर वो सेफ नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी लेडी, कोई भी जवान, सैनिक, आम आदमी, आम नागरिक सेफ नहीं हो सकता। सेफ्टी के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं। जब आप पुलिस में पहुंच जाते हैं तो कम से कम पीछे जो 10, 12, 15 लोग जो आपको, हुलीगन्स जो आपको चेस कर रहे थे, आप महसूस करते हो कि आप सेफ जगह के ऊपर पहुंच गए हैं। पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी, कानून व्यवस्था मुझे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन वहां पे भी हैवानियत होती है। वहां पे भी हैवान बैठे हुए थे, 5 पुलिसकर्मी, जिनमें से उस समय पर सिर्फ एक महिला थी जो अपनी नाइटी के अंदर थी। यह मॉडल पुलिस स्टेशन था जिसको 6 महीने पहले ही हैंडओवर किया गया था, सबसे बड़ी फैसिलिटीज के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए उनके आदेश हैं कि सीसीटीवी होगा। 6 महीने पहले मॉडल पुलिस स्टेशन बना, हैंडओवर हुआ, जिसके अंदर सीसीटीवी नहीं इंस्टॉल किए हुए थे। तो ऐसी जगह के ऊपर कैसे हम उम्मीद कर सकते थे कि हमारे लोगों को किस तरह से सेफ्टी महसूस होगी या सेफ्टी मिलेगी। और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह की हैवानियत की है, उस लड़की के साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं, वो बयान करने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक है कि हमने अपने 30 साल के फौज के करियर के अंदर ऐसी बात नहीं सुनी। जब आप प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो आप सेफ महसूस करते हैं। J&K में जब आप एक इस तरह की हरकत होते हुए, पुलिस वाले भी लोग जब हमारे J&K के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो चेज होते हुए भी पहुंच जाते हैं, तो सेफ महसूस करते हैं। हमने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, हमने कभी उनका उत्पीड़न नहीं किया। लेकिन अगर ये हालात हमारे उड़ीसा प्रदेश के अंदर हैं, तो मोदी जी, हमें ऐसी सरकार आपकी वहां पर नहीं चाहिए। 100 दिन ही हुए हैं आपकी सरकार के, लेकिन उस 100 दिन के अंदर किस तरह की हरकतें हमने देखी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक सार्जेंट वैकुंठ प्रधान के साथ एक सही गाड़ी ना भेजने की वजह से उनके गवर्नर रघुवर प्रसाद जी के बेटे ने किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, मार पिटाई की, और पब्लिकली उनके लड़के ने भी और उनके साथ उनके साथियों ने भी। यह है गुंडा राज। ये बीजेपी के असहनशील, इंटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और जो तानाशाही शासन है, उसका एक नतीजा है। हमने नहीं देखा था ऐसा। तो साथियों, ऐसी ही घटनाएं लगातार पिछले कुछ समय के अंदर हुई हैं। जैसे बताया, मणिपुर के अंदर हमारे सैनिक जो कारगिल की लड़ाई में, युद्ध के अंदर पाकिस्तान के मुजाहिदीनों से लड़ता लड़ता जो है वो उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अपनी महिला, अपनी वाइफ को वो सेफ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। और मोदी जी और मोदी जी के मुख्यमंत्री अमित शाह चुप बैठे हैं और आज तक उसके ऊपर एक भी बात नहीं बोलते। मेरा जो जवान जयपुर के अंदर जिसको निर्वस्त्र करके
जयपुर के अंदर पुलिस स्टेशन, शिप्रा पुलिस स्टेशन के अंदर उसको निर्वस्त्र करके जिस तरह से उसको पीटा गया, वो पैरा कमांडो था जो पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो वहां पर जाके उनके छक्के छुड़ाता है और दुश्मनों को मारता है। अपने ही देश के अंदर बीजेपी की सरकार में राजस्थान की राजधानी के अंदर अनसेफ है। नहीं मंजूर मुझे ये देश, नहीं मंजूर मुझे ये ऐसा बीजेपी का राज्य कि जहां हमारे सैनिक भी सेफ नहीं है, सैनिकों के परिवार भी सेफ नहीं है। नहीं चाहिए ऐसे। तो हम साफ साफ तौर पर मोदी जी से, अमित शाह जी से और बीजेपी शासित प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से सवाल करते हैं, उड़ीसा से सवाल करते हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपके यहां पर पुलिस का इस तरह से जंगल राज चलेगा? तो चलेगा तो हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां से यह बताना चाहता हूं कि यह चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत, जो मध्य भारत एरिया के कमांडर है। उड़ीसा के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना के ऊपर। एक जनरल साहब को कहना पड़े, गुहार लगानी पड़े कि हम आपसे न्याय की मांग करते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को अपने आप सो मोटो इसका संज्ञान लेते हुए उसका एक्शन करना चाहिए था। और लेकिन जब उस महिला को जब बेल ग्रांट की गई तो उस बेल के अंदर उन्होंने एक बड़ी साफ चीज लिखी है कि जो लोअर जुडिशरी के जो ऑफिसर थे उन्होंने अपना जुडिशियल एक्यूमेन या नॉलेज उसका सही इस्तेमाल ना करते हुए जैसे पुलिस ने उनको परोस दिया वैसे का वैसा उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर दे दिया और उनकी बेल को नामंजूर कर दिया गया था। ये मंजूर नहीं है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस उन्होंने बेल ग्रांट की, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर है, इन्होंने लिखा है जनरल साहब ने कि आर्मी ऑफिसर को अनलॉफुल कस्टडी के अंदर 14 घंटे तक रखा गया है। आर्मी सर्विंग आर्मी ऑफिसर जवान को किसी तरह से कोई भी पुलिस अधिकारी बिना केस लगाए अनलॉफुल कस्टडी के अंदर नहीं रख सकता। अगर रखता है तो आर्मी एक्ट और आर्मी रूल और जो हमारी संविधान की जो धाराएं हैं उसके तहत उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेशन के ऑर्डर्स किए जा सकते हैं। सस्पेंशन नहीं चाहिए हमें। तो हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं और डिमांड करते हैं, दो तरह की डिमांड। पहली तो मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिमांड करना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेशराइज करिए और उनको कहिए कि हमें यह मंजूर नहीं है कि हमारे जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के साथ जो गलत हो रहा है इस देश के अंदर वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो इनफ इज इनफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपको प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ेगा इनफ इज इनफ। मुझे अपने सैनिकों के साथ ये बदसलूकी और उनके परिवारों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न, ये बर्दाश्त नहीं है। और तुरंत प्रभाव से इन पांचों के पांचों पुलिस कर्मियों को टर्मिनेट किया जाए, यह हमारी डिमांड है। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट तौर पे सारी बात सामने आए। इसी तरह की डिमांड हम करते हैं कि इंदौर के इंसिडेंट के ऊपर, इसी तरह की डिमांड हम करते हैं जयपुर के इंसिडेंट के ऊपर कि जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए और इन विक्टिम्स को कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल हर तरह की इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ आर्मी एक्ट, आर्मी रूल हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत चीजों से। हमसे बहुत अधिकार, फंडामेंटल अधिकार ले लेते हैं लेकिन बहुत चीजों से प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनका सही संज्ञान लेते हुए एक कानून जरूर बनना चाहिए ताकि कोई दोबारा से पुलिस में
वर्दी वाला गुंडा हमारे सैनिकों के साथ ऐसा उत्पीड़न ना कर सके, उनके परिवारों के साथ ऐसा उत्पीड़न ना कर सके। और लास्टली मैं चाहूंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि हमारे आर्मी के कर्मियों की, परिवारों की सेफ्टी सिक्योरिटी की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब वो सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मेरे को अपने देश के लिए काम आना है, इस लड़ाई को, इस टारगेट को हासिल करना है, जीतना है। या तो मैं जीत के आऊंगा, तिरंगा में लिपट के आऊंगा, या मैं जीत का तिरंगा वहां पर फहरा कर आऊंगा। यह जज्बा है। यह जज्बा हम तभी कायम रख सकते हैं जब हमारे परिवार यहां पे महफूज और सेफ होंगे। और सेफ्टी और सिक्योरिटी परिवार की, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी, आपको इंश्योर करना पड़ेगा, अपने बीजेपी की सरकारों को खासकर उनको इंश्योर करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा से ऐसी हरकत ना हो। और लास्ट में मैं ये भी डिमांड करता हूं कि एक्स सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए, जिसकी डिमांड हमारी बहुत पुरानी है कि जिस तरह से SC ST कमीशन, महिला कमीशन, महिला आयोग है, इसी तरह से एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए, ताकि हम उस एक्स सर्विसमैन कमीशन से गुहार लगा सकें ताकि ये 5 इस तरह के वर्दी वाले गुंडे, उनको बुलाकर हम उनकी जुडिशियल इंक्वायरी, ये 14 और 15 तारीख की नाइट की बात है, ये इंसिडेंट जब हुआ है, और उनका बयान कब आता है? कल बयान आता है, कल 20 तारीख, 5 दिन बीतने के बाद। और ये महिला बाल कल्याण मंत्रालय उनके पास है, और 5 दिन लगता है एक महिला के उत्पीड़न के ऊपर, सेक्सुअल असॉल्ट, ब्रूटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली असॉल्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर, तो 5 दिन लगते हैं एक महिला को, एक महिला के साथ में बातचीत करने के लिए आने के लिए, या उसके बारे में बात करने के लिए, और 5 दिन लगते हैं इनको सस्पेंड करने के लिए। शर्मनाक बात है।